अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज सचकल के किचन में बनने जा रहे हैं करीमी दही बड़े। बहुत ही स्पेशल किस्म के रमज़ान के लिए मैं रेसिपी दे रही हूँ और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसे लगे आपको। स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है जो मेरे पास चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं लूँगी 1 कप मेरे पास माश की दाल है, उसको मैंने 2-3 घंटे भिगो दिया था। उसमें हम डालेंगे 3 कप बेसन डालेंगे, लेकिन आपने एकदम से ऐड नहीं करने। 1 कप पानी डाल के मैं आधा बेसन डाल के इसको ग्राइंड करूँगी और साथ साथ मैं इसको बेसन डालती जाऊँगी और पानी भी ऐड करूँगी। बहुत आपने इसका पतला सा पेस्ट नहीं बनाना, इसकी जो थोड़ा सा थिकनेस होनी चाहिए वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपने कितनी ऑलमोस्ट 2 कप इसमें पानी जाएगा। और ये देखिए जी, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर थिक होगा तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा और इसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा पिसा हुआ जाएगा 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम आपने या 1/2 टीस्पून ही आप इसमें जाएंगे सोडा जाएगा, जो बेकिंग सोडा होता है, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। चूल्हे पे मैंने अपने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। 1 लीटर मैंने ऑयल लिया है। यहाँ मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर टेस्ट के लिए डालूँगी, ये ऑप्शन है, मुझे पसंद है इसलिए मैंने ऐड किया। आप अगर चाहें तो इसको ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें। ऑयल आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ऑयल मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है और इसमें 1 बाय 1 करके मैं इसमें बड़े ऐड करूँगी और 1 स्पून आपने बड़ा सा लेना है और इस तरह से मैं आपको पास करके बताऊँगी कि किस तरह से आपने इसको आराम से इसमें डालने हैं। बिल्कुल गोल से बनेंगे क्योंकि टेस्ट वाइज ही खाने वाली चीज़ को अच्छा नहीं होना चाहिए, देखने में भी अच्छे लगने चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने आराम से इसको इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल इसकी शेप एक जैसी और गोल आएगी। जैसे ही एक साइड से ये थोड़ा सा हो जाए, फ्राई हो जाए, तो आपको लाइट ब्राउन हो जाए, आप इसका साइड चेंज कर दें। और ये मेरे ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो अंदर से ये कच्चे रहेंगे और अगर जो आपका पेस्ट है वो ज़्यादा ठीक होगा तो अंदर से इसके गुठली सी बन जाएगी। इसलिए जिस तरह से मैंने आपको जितनी थिकनेस मैंने आपको पेस्ट की बताई है उतना ही आपने रखना है। ये देखिए जी, बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन लाइट ब्राउन हुए हैं, ये पक गए हैं। अगर तेज़ आंच पे इसको मत फ्राई करें। मैं आपको दिखाती हूँ, है तो बहुत गर्म लेकिन अंदर से ये बिल्कुल पके हुए हैं। यहाँ मैंने पानी लिया, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और इसमें हम डालेंगे अपने सारे जो हमारे बड़े हैं वो ऐड करके ऊपर से मैं कवर करूँगी ताकि अच्छी तरह से ये भीग जाए और इसको हम 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हम बनाएंगे मिंट सॉस बनाएंगे अपने दही बड़ों में डालने के लिए। ग्रीन चिली और पुदीना मैंने लिया है 1 कप, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड करेंगे और इसकी अच्छी सी ग्रीन चटनी, पुदीने की जो चटनी हम कहते हैं, इसके बगैर तो बिल्कुल दही बड़े का टेस्ट अधूरा है, इसलिए इस ग्रीन चटनी ज़रूर बनाएं। यहाँ मैं सैलेड बनाऊंगी, प्याज और उसके अलावा जाएंगे जी, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं प्याज और बंद गोभी, कैबेज और टमाटर वगैरह और पुदीना वगैरह इसमें ऐड करूँगी। ये अपने सलाद की कटिंग कर लेनी है और बहुत ही इसको ठंडे पानी में डाल के फ्रीज़र में रखें तो इतनी मज़ेदार क्रंची सी आपकी सैलेड रेडी होगी। ये मैंने जूलियन कटिंग में सब कुछ काट लिया है। एक बाउल में डाल के थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको मैं करूँगी फ्रीज़र में रखूँगी। आप 5-7 मिनट के लिए, जितनी देर में आपकी बाकी सैलेड रेडी होती है, इसको फ्रीज़र में रखें और क्रंची सी सैलेड आपकी होगी रेडी। यहाँ मेरे बड़े हो चुके हैं, इनको मैं पानी में से निकाल लूँगी। हल्का सा प्रेस करूँगी, जो एक्स्ट्रा इसमें पानी है वो निकल जाएगा। गला मेरा बहुत ख़राब है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो अब इसको ये देखिए जी, इस तरह से मैंने हल्के हाथ से प्रेस किया ताकि वो टूटे भी ना। और यहाँ मेरे पास है दही 1 kg, इसमें मैं 1 टीस्पून मैंने डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून मैंने जो कुटी लाल मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून नमक डाला है और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला रेडी किया है।
सब कुछ आपने हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें ऐड करना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है और आपने इसमें डालनी है जी ग्रीन चिली, नमक, चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स और चाट मसाला हाफ़ टेबल स्पून मैंने पेस्ट में डाल के रेडी किया है। अब हमने जो बड़े हैं हमारे उसके ऊपर हम डालेंगे इसकी दही है उसको डालेंगे ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाए। लेयर्स लगाएंगे 1 बाय 1 अच्छे से इसको करेंगे। ये देखिए जी बिल्कुल कवर करेंगे हम। यहाँ मैं इसमें डालूँगी क्रीम ऊपर से, क्योंकि ये क्रीमी दही बड़े हैं तो इसका क्रीम का बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और क्रीम आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें क्रीमी दही बड़े। तो इस तरह से मैंने डाले हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चने और आलू की लेयर लगाऊँगी ताकि हर चीज़ का टेस्ट आए और लुक लाइक भी ये अच्छी सी। ये मैं चने ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आलू। लेयर्स आप अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो हर चीज़ आप जब डालेंगे प्लेट में तो हर चीज़ आपको आएगी। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर वही दही जो मैंने बड़ों के ऊपर डाला था तो इसके ऊपर भी मैं ऐसे ही दही को दोबारा से उसकी लेयर लगाऊंगी। दही में मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया था। यहाँ मैं इस पे जो मेरी सैलेड है वो डालूँगी, उसके ऊपर ये साइडों पे डालूँगी ताकि दरमियान में नज़र आए। दोबारा से इसके ऊपर मैं डालूँगी क्रीम और क्रीम की लेयर लगाएंगे हम एक, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट हर बाइट में आपको आए। और यहाँ हम इसके ऊपर डालेंगे जी चटनी डालूँगी, ग्रीन जो मिर्च सॉस है हमारे पास वो। और ये मेरा गला बिल्कुल जवाब दे गया है। अब एंड में हम डालेंगे इमली की चटनी। ये मेरे गले का सारा कमाल ये इमली की चटनी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इतनी मज़े की बनी थी। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी कि मैंने कुछ ज़्यादा ही खाई और मेरा गला जो है ना ख़राब हो चुका है। एंड में हम डालेंगे जी ये बारीक सी उसका छिलका देंगे नींबू का, और ये बहुत ही इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अब मज़ीद नहीं हो रही रिकॉर्डिंग और मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। और सब कुछ अब रेडी हो चुका है। आप एक दफ़ा इसको क्लोज़ करके देखें। और ऐसा का अल्लाह आपसे चाहती है इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।